हम लोग कबो कुछ खा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पुराने ज़माने में खान पान के बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे नियमों के तो हम आज जानेंगे भोजन के बारे में कि कब कौन से भोजन हम करेंगे तो हमारा शरीर सुंदर, सुशील और तंदुरुस्त रहेगा, निरोग रहेगा। पुरानियों का एक कहावत है कि ऋत भूख, हित भूख और मित भूख होना चाहिए। व्यक्ति को अलग अलग खान पान का विधान किया गया है। आयुर्वेद में हमने पहले भी बताया है, अलग अलग वात पित्त, अलग अलग प्रकृति के अनुसार आपको भोजन करना चाहिए और आपको संतुलित और अल्पाहारी होना चाहिए। अल्पाहारी संपूर्ण सुखी निरोगो भव। आयुर्वेद में यह बताया गया है कि यदि आप भोजन करते हैं तो भोजन करने के 1 घंटे बाद ही आपको पानी पीना चाहिए। सुबह के समय आपको दही लेना चाहिए, दोपहर में आपको छाछ लेना चाहिए और रात के समय आपको 1 गिलास दूध अवश्य पीना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्त, अगर आप दूध पीते हैं तो दूध के साथ कोई भी चीज़ नमक वाली नहीं होना चाहिए। यदि नमक वाले चीज़ खाते हैं तो स्किन का प्रॉब्लम होता है। अब दही और छाछ की हम आपकी बता देते हैं। आजकल हर इंसान में इम्यूनिटी सिस्टम की बहुत कमी प्रॉब्लम आ रही है। हर किसी मानव का इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होते जा रहा है। यदि हम विरुद्ध आहार लेते हैं तो स्किन प्रॉब्लम आता है, कैंसर की शिकायत आता है, इम्यूनिटी सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, अनेकों तरह की समस्याएं झेलना पड़ जाता है। इसमें क्या होता है, किसी किसी व्यक्ति को आतपित्त, किसी किसी व्यक्ति को कफ, किसी को कुछ दोष होना चालू हो जाता है। रात के समय दही और छाछ ये 2 चीज़ नहीं लेना चाहिए। गुजरात में यह प्रक्रिया अधिक है, जो कि रात के समय छाछ और दही के साथ रोटी आहार में लिया जाता है। पहला नंबर की एक तो छाछ जो होता है खट्टी होता है, ऊपर से आपको मिलेगा लाल मिर्च, फिर बैगन का भरता और बाजरे की रोटी। ज़्यादातर लोगों को लगातार ये खाने से बवासीर की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि सारी वैसा ही भोजन आप कर रहे हो, इसलिए ये रात को नहीं खाना चाहिए। सुबह में दही लीजिए, दोपहर में छाछ लीजिए। छाछ खट्टा होता है ना, उससे पित्त आपका जो है वो बढ़ जाता है, इसीलिए सुबह के समय दही आप अवश्य लें। छाछ थोड़ी खट्टी भी होती है तो ढेकार उकार आता है तो पच जाता है। आजकल छाछ जो बन रहा है उसको स्वादिष्ट होने के लिए लौंग भास्कर अनेकों तरह के जड़ी बूटी मिला के बनाते हैं स्वाद के लिए। उससे भी नहीं होता है तो उसमें नमक और जीरा डाल देते हैं तो डाइजेस्ट बहुत जल्दी हो जाती है। अगर आपको खीर खानी है तो रात में खाइए और खीर के साथ फिर और कुछ खानी नहीं चाहिए। यदि आप दूध खा रहे हैं तो उसके साथ आपको कभी भी खट्टे फल नहीं खाना चाहिए। और आजकल के जनरेशन के लोग दूध के साथ खट्टी मीठी सारे चीज़ मिला देते हैं, पता ना ये भोजन कैसे करते हैं आदमी। और एक बात का और ध्यान रखिएगा गाइस, यदि आप दूध खा रहे हैं तो उसके साथ तरबूजा, खरबूजा ये तो भूलकर भी मत खाइएगा, क्योंकि ये पॉइजन हो जाएगा। पॉइजन हो जाएगा तो आपकी मौत भी हो सकती है। खरबूजा खाने के बाद आपको तुरंत पानी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि यदि पानी पीते हैं तो आपके बॉडी में रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने के बाद आपकी डेथ हो सकती है। क्योंकि हमने यह सुना है, देखा तो नहीं है बट सुना है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। मान लेते हैं आपके सामने फल रखा है, दूध रखा है, साग सब्जी रखा है, सलाद रखा है, पनीर रखा है, सब बनाकर आपको परोसा गया है, तो आप सबसे पहले कौन सी चीज़ खाएं? आप कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा।
अब कुछ लोग के हम मुंह से सुने हैं कि कच्चा पका भोजन एक साथ नहीं खाना चाहिए। तो हम बता दें कि अधिकतर भोजन हमें कच्चा ही होना चाहिए और उसके साथ साथ अंकुरित होना चाहिए। हाँ, जो अंकुरित भोजन लेते हैं उनके बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं बढ़ते हैं, बॉडी से साफ होते रहते हैं। इसीलिए यदि आप रोज़ अंकुरित आहार ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। यदि नहीं ले रहे हैं तो कम से कम सप्ताह में एक दिन अंकुरित आहार अवश्य लीजिएगा। अब हम आपको बता दें कच्चे भोजन के बारे में। कच्चे भोजन में जैसे कि खीरे, टमाटर, मूली, गाजर, पात गोभी, पालक, अलग अलग प्रकार के ये सलाद बनते हैं। विदेशों में आजकल तो बहुत ही अनोखे ढंग से सलाद बनाया जा रहा है। सलाद के साथ आप देखे होंगे हम लोग क्या कड़ू तेल खाते हैं, सरसों के तेल खाते हैं। विदेशों में क्या करते हैं लोग कि ऑलिव ऑयल डालते हैं। यदि आप सिर्फ और सिर्फ प्योर सलाद खाते हैं तो डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होता है, और वहीं सरसों का तेल डाल दें तो डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम नहीं होता है। तो हम बता दें कि आप सबसे पहले क्या खाएं, सलाद खाइए, उसके बाद फल खाइए, उसके बाद आप भोजन करें और लास्ट में मिष्ठान लीजिए। कहने का मतलब कि जो मीठा भोजन बना है, खीर हुआ, हलवा हुआ, जो भी हुआ, उसको हम लास्ट में लेंगे। जो सबसे हल्का भोजन होता है वो सबसे पहले लिया जाता है और जो मीडियम होता है उसको बीच में लिया जाता है। आप किसी किसी को कहीं देखे होंगे कि सबसे पहले वो यदि उनको हलवा दे दिया जाए या खीर दे दिया जाए, तस्मई दे दिया जाए, तो सबसे पहले वो हलवे खाएंगे या खीर खाएंगे, तस्मई खाएंगे, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कौन हल्का भोजन है और कौन मीडियम भोजन है और कौन ज़्यादा गंभीर भोजन है। जैसे कि कोई भी चीज़ यदि आपको रोज़ मिल रहा है, एक चीज़ जो है वो एक दिन आपको मिला है, तो सबसे पहले आप सोचिए कि हम यही खाएं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, पहले हल्का चीज़ खाना चाहिए। सलाद है तो सलाद खाइए, फल है तो फल खाइए, उसके बाद भोजन खाइए, उसके बाद खीर मीठा खाइए। जितने पत्ते वाले सब्जी हैं उसे बिना उबाले खाएं। जैसे मान लेते हैं आप आंवले के जूस पी रहे हैं तो आंवले का जूस बिना उबाला हुआ जूस पीजिए। सबसे बड़ी तो बात यह है कि हमें जानवरों से सीखना चाहिए। देखिए, जानवर को आप कभी उबाला हुआ चीज़ खाते देखे हैं? नहीं देखे हैं, क्योंकि उन्हें जितना कच्चा भोजन पसंद है उतना उबाला हुआ भोजन पसंद नहीं है। यदि वो भोजन उबाला हुआ खाएंगे या पका हुआ भोजन खाएंगे तो वो बार बार बीमार पड़ेंगे, और जो कच्चा भोजन खाएंगे वो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। आप हाथी को तो देखे ही होंगे जो कि बड़े बड़े पेड़ों को खड़े चबा जाती है, बड़े बड़े डाली को तोड़कर और चबा जाती है। वो कभी उबाल कर नहीं खाती। बड़े बड़े गन्ने हुए, पेड़ हुए, पत्ते हुए, ऐसे ही चबा जाएंगे। ये तो हमने बात किया शाकाहारी के लिए। अब मांसाहारी में देख लें, कुत्ता हुआ, शेर हुआ, बिल्ली हुआ, ये सब कच्चे ही मांस खाते हैं। हम सब मनुष्यों में क्या है, पक्का पक्का पक्का, यानी पके पके भोजन खाकर हम लोग भी पलपला गए हैं, जो कि हम लोग से कोई भी काम तक नहीं हो पाता है। यदि आपको कह दिया जाए कि आपको खेतों में काम करना है तो हम लोग से नहीं होगा। वहीं जो हमारे किसान भाई हैं वो कर लेंगे, क्योंकि वो पके चीज़ कम खाते हैं, कच्चे चीज़ ज़्यादा खाते हैं। सदा कच्चाहारी बनिए, अधिक से अधिक कच्चे चीज़ों का सेवन करें, अंकुरित चीज़ों का सेवन करें, फलाहारी बनिए।
जिससे आपके बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रहे और आपका शरीर तंदुरुस्त रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और यदि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।